प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो वाहिगुरु। जीवन वृत्तांत। गुरु अमरदास जी गुरगद्दी जीवन की गाथा क दासू जी तथा दातू जी द्वारा विरोध। संवत 1608 जनवरी सन 1552 को गुरु अंगद देव जी ने गुरु अमरदास जी को गुरु नानक पातशाह के मत के प्रचार करने का पूर्ण उत्तरदायित्व गुरुगद्दी के रूप में प्रदान कर दिया था। गुरु अंगद देव जी के दोनों साहिबजादे इस बात पर बिल्कुल खुश नहीं थे। माता वीवी जी ने दोनों को बहुत समझाया कि गुरगद्दी विरासत की चीज नहीं है जो पिता के पश्चात पुत्रों को मिल जाए। इस पर परमेश्वर और गुरु नानक पातशाह की रजा के द्वारा प्रदत्त कृपा होती है। यह पूजा करवाने के लिए नहीं, यह तो तपते हुए सांसारिक जीवों को सत्य धर्म की शीतलता देने के लिए, उन्हें आदर्श जीवन की राह सिखाने के लिए और परमेश्वर प्राप्ति का तरीका बताने के लिए सौंपी गई बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। मन के वेगों के पीछे दौड़ने के कारण दोनों साहिबजादों पर माता खीवी जी के उत्तम उपदेश का कोई असर न हुआ। दासू जी और दातू जी दोनों साहिबजादे यह सहन नहीं थे कर रहे कि उनके होते हुए बाहर से आकर कोई गुरु नानक पातशाह की गद्दी का मालिक बन जाए। इस समय तक सिखी का प्रचार बहुत हो चुका था। दूर दूर के इलाकों में से रूहानियत की तालीम लेने के लिए लोग बढ़ चढ़ कर आते थे। जिम्मेवारी के पक्ष को बिल्कुल न समझते हुए दातू जी और दासू जी गुरगद्दी की हो रही बाहरमुखी मान्यता तथा सम्मान की चकाचौंध में चुधियाए हुए वास्तविकता को समझ न सके। परिणाम यह हुआ कि उन दोनों के मनों में ईर्ष्या द्वेष प्रज्वलित हो उठे और वे किसी न किसी बहाने से गुरु अमरदास जी के साथ बदले की भावना से व्यवहार करने लगे। गुरु अंगद देव जी ने पहले से ही गुरु अमरदास जी को यह हिदायत दे रखी थी कि गुरमत प्रचार के लिए वे अपना मुख्यालय अपने बसाए नगर गोइंदवाल को ही बना ले। 29 मार्च सन 1552 3 बैसाख 1609 को गुरु अंगद देव जी ज्योति में विलीन हो गए। कार्यक्रम के अनुसार आवश्यक था कि गुरमत प्रचार हेतु अपना मुखी प्रचारक केंद्र खडूर साहिब से स्थानांतरित कर अपने नए बसाए नगर गोइंदवाल को बना लेते और धर्म प्रचार की सारी जिम्मेवारी को अपने सिर पर लेते। गोइंदवाल साहिब में गुरु अमरदास जी बैठे ही थे कि सिख संगत बढ़ चढ़कर वहां एकत्र होने लगी। खडूर साहिब वहां से दूर तो नहीं था। वहां भी गुरु अमरदास जी के दरबार की शोभा की खबरें पहुंच गई। बाबा बुढ़ा जी और गुरु अमरदास जी का प्रेमी गुरसिख सेवक भाई बल्लू जी भी गोइंदवाल में आ गए थे। दासू जी खडूर साहिब में बैठे बैठे गुरु अमरदास जी की शोभा को सुनकर सहन न कर सके। कुछ निजी साथियों
सलाहकारों तथा चाटुकारों ने चुगली करके खजूर साहिब में ही उनकी गद्दी लगवा दी। इनमें से कोई भी यह नहीं समझ सका कि गुरगद्दी न तो सांसारिक पदवी है और न ही विरासत वाली चीज है। कुछ समय तक दासूजी ने गुरु बनने का पूरा नाटक रचे रखा। माता खीवी जी भी समझा बुझा कर हट गए। माता स्वीवी जी ने दासू जी को स्पष्ट समझाया कि गुरु बनना बहुत बड़ी जिम्मेवारी की बात है। परमेश्वर की पूर्ण कृपा और दैवी गुणों के बिना यह जिम्मेदारी उठाने का हठ करना और कृपा प्राप्त गुरु अमरदास जी के साथ झगड़ा या शत्रुता करना इसी प्रकार की मूर्खता है जैसे बिच्छू को वशीभूत करने वाले मदारी ने सांप के बिल में हाथ डाल दिया हो। इस संबंध में मार्च की 4 में आए गुरु अंगद देव जी के श्लोक की शिक्षा भी दी गई। यथा भाव यदि कोई मनुष्य हो तो बिच्छू का मुदारी और हाथ डाल दे सांपों को, तो मानो वह अपने हाथों से अपने आप को आग लगा रहा है। ईश्वर का अटल नियम है कि इस प्रकार की अति करने मूर्खता पर ऐसा व्यक्ति दैवी धक्के खाता है। परमेश्वर का सच्चा न्याय ही ऐसा है कि जो मनमुख पुरुष गुरमुख आत्मा के साथ दुर्व्यवहार करता है वह विकारों के सागर में डूबकर अपने आत्मिक जीवन को तबाह कर लेता है। पना आत्मनिरीक्षण करने की जगह यदि मनमुखा अपना अहंकारी पुरुष गुरमुख आत्मा के साथ शत्रुता करे तो उस मनमुख की क्या दशा होती है, उसके बारे में गुरु अंगद देव जी ने उसी मार्च की वार में फरमाया है। अगला भाग देखने के लिए भाव यह है कि उस पुरुष को ही सच्चा पारखी समझो जो अपना आत्म निरीक्षण करता हो, अर्थात अपने अवगुणों की परस्पर पड़ताल करता हो। वही पुरुष ही चतुर वैद्य धार्मिक अग्रणी कहलवा सकता है, जो मनुष्य के आत्मिक रोग और निदान दोनों को ठीक प्रकार से समझता हो। जीवन रूपी यात्रा में दूसरों से बेकार के झगड़े न करता हो और अपने आप को इस संसार में मेहमान की तरह अल्पवासी समझे। अपने मूल परमेश्वर को अच्छी तरह जानते हुए संसार में सभी काम करे और सच्चे सत्संगियों के संग मित्रता करे। जो पुरुष जीवन में लालच के अधीन नहीं चलता और हमेशा अटल ईश्वर में लीन रहता है, वही पुरुष दूसरों के आत्मिक कल्याण के लिए स्वीकार्य व सक्षम हो सकता है। दोथा मनमुख आकाश जैसी ऊंची आत्मिक अवस्था वाले पुरुष का अपनी ईर्ष्या और विरोध के तीर से कैसे हानि पहुंचा सकता है। बल्कि सत्य तो यह है कि ईर्ष्या का ऐसा तीर वापस ईर्ष्यालु को ही घायल कर देता है, अर्थात मनमुख ईर्ष्यालु भले पुरुष के साथ की गई ईर्ष्या से खुद ही तपता रहता है और अपने आत्मिक जीवन को बर्बाद कर लेता है। माता वीवी जी के इन उपदेशों का दासू जी पर कोई प्रभाव न पड़ा। वह सदा यह सोचते कि गुरु अमरदास जी की जगह यदि वही सिखों के गुरु बन जाते तो गुरु अमरदास जी की जगह उनकी ऐसी शोभा मान्यता और सम्मान होता। इस मायावादी चकाचौंध में फंस कर आप अपने चाटुकारों के उकसाने पर कुछ दिनों के लिए खट्टर साहिब में गुरु होने का नाटक करते रहे। लोगों को वर व उपदेश आदि देने का ढोंग भी रचते रहे। करनी परमेश्वर की कि दासू जी का सिर ही फिर गया।
सिर पर दिमागी दौरे पर दौरा पड़ने लगा, जिससे आप बेहद दुखी रहने लगे। इसका प्रभाव उनकी सेवकी पर भी पड़ने लगा। सिर पर दुख आने पर कुछ होश ठिकाने आया। माता वीवी जी ने भी दासू जी को उनकी महान गलती का एहसास करवाया और इस प्रकार उनके गुरु बनने का नाटक समाप्त हो गया। इतिहास बताता है कि उन्होंने स्वयं गोइंदवाल साहिब जाकर गुरु अमरदास जी से अपनी भूल की क्षमा मांगी। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।